हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव के कलेक्शन से ही आपके क्रिएट होते हैं, जिसमें आपका नॉन प्रिमिटिव थ्री टाइप के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है आपका, एक एरे होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन आप तब चेक करते हैं जब आपको वैलिडेशन क्रिएट करना हो, तो वहां पर आपका यूज होता है। तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इंस्टेंस थ्रू विच वी कैन एक्सेस मेंबर। इसमें ऑब्जेक्ट इसमें आप देंगे की एंड वैल्यू पेयर में आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। सेम टाइप के डेटा को आपको कलेक्ट करके रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एरे क्रिएट करते हैं। एंड ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका रिप्रेजेंट करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो ये तीन टाइप के आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कोड से हम लोग देखेंगे इनको। तो चलिए आप स्टार्ट कीजिएगा कोड। वीएस कोड को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं एंड नॉन प्रिमिटिव .html से हम इसे सेव कर लेते हैं। तो आपकी फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले डॉक टाइप आपका रहेगा, देन HTML। इसके अंदर ले लेते हैं हेड। हेड के अंदर टाइटल। टाइटल में हम लोग लिख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, सो नेक्स्ट बॉडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बॉडी आपका स्टार्ट हो गया है इन स्क्रिप्ट टैग। इस स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेर, एक एरे मुझे क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a इक्वल टू, एरे आपको क्रिएट करना है तो a इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट को राइट अप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10, 20, 30 एंड 40। तो ऑल एलिमेंट आपके सिमिलर होने चाहिए। तो यहाँ पर सेम एलिमेंट को मैंने क्या किया, डिफाइन कर दिया है। अब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर इसके टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ ए, देन टाइप ऑफ ए की बात करेंगे। सेव करते हैं हम इसको। प्रीडिफाइन मेरा ये रन है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन स्टार्ट डिबगिंग करेंगे क्रोम पे। तो आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट जब आप टाइप की बात करेंगे तो टाइप में तो आपका ये ऑब्जेक्ट देगा, बट यहाँ पर ये एज अ क्या है, एज अ एरे है। जब आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, देखिए मैं इसको वैल्यू को एक्सेस करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो आप एरे फॉर्मेट में ही इसको एक्सेस करेंगे। तो ए, देन यहाँ पर आप इंडेक्स वैल्यू देंगे तो जीरो। तो जीरो इंडेक्स पे आपकी सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो जी। ये आपकी जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू है, ये थ्री इंडेक्स है। तो सेव करेंगे, आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है आपकी वो रिटर्न हो जाएगी एज अ 10। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो आपके इंडेक्स पे अवेलेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे आपने लिखा यहाँ पर और आपने लिख दिया ए, एंड यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, ए ऑफ 10 इंडेक्स। देन आप सेव करेंगे इसको एंड रन करेंगे तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड दे देगा, क्योंकि आपका 10 इंडेक्स इसमें अवेलेबल नहीं है। 0, 1, 2 एंड 3, थ्री इंडेक्स, 0, 1, 2, 3 इंडेक्स तक तो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा आपका अनडिफाइंड। तो ये तो था आपका एरे को क्रिएट करना है। इसी वे में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू, देन ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करते हैं एज अ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एंड कर्ली ब्रेसेस में आपने यहाँ पर दे दिया है, आप सिंगल में भी लिख सकते हैं, नेम, देन कोलन, नेम, एंड यहाँ पर आपने दे दिया, देन कॉमा करके आप दे देंगे एज, देन इसके बाद आप मार्क्स कर दीजिए। मार्क्स हम लोग ले लेते हैं एज अ 60। तो ये आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन इसके लिए भी आप अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें इसका टाइप ऑफ बी डिफाइन करेंगे
तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, इसमें अगर आप देखें तो ये आउटपुट में आपको एज अ ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट है। अब वैल्यू आपको एक्सेस करनी है ऑब्जेक्ट की, तो वो कैसे आप करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर पहले तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी की, किस वैल्यू को आपको लेना है, तो मुझे नेम एक्सेस करना है, तो मैंने लिख दिया बी डॉट नेम। तो ये मुझे आउटपुट में नेम जो है वो रिटर्न करके दे देगा एज अ क्लास। तो आप जो भी वैल्यू आपको एक्सेस करनी हो, तो आप पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम, देन उसके बाद आप की वैल्यू का नेम लिखेंगे जो की आपको एक्सेस करनी है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट वैल्यू को एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये आपके थे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपका एरे है, ऑब्जेक्ट है, और तीसरा है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, मेनली आप यूज करते हैं जब आप वैलिडेशन यूज करेंगे, तो वहां पर मैं आपको क्लियरली उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये थे आपके जावास्क्रिप्ट के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो थैंक यू स्टूडेंट।